हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डेरिवेटिव को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हम लोग हैं एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है हमारा वो है साइन ऑफ 2 sin इनवर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो सपोज कि हमने ये y है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कोस एंगल ऐसे कैसे इनटू में फिर एंगल का डेरिवेटिव तो एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। फाइनली हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स 2 टाइम्स कोस 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ, y इज इक्वल टू कोट ऑफ कोस इनवर्स एक्स। y इज इक्वल टू कोट ऑफ कोस इनवर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव करते हैं हम लोग। सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोट का कोस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स एज इट इज। कोट का डेरिवेटिव क्या? ओके, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, कोस इनवर्स एक्स एज इट इज इनटू कोस इनवर्स का जब हम करेंगे डेरिवेटिव तो -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली डेरिवेटिव हमारा हो गया कोस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया कोस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स्थ पार्ट करते हैं हम लोग। सिक्स्थ पार्ट है y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स करते हैं हम। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स का करेंगे तो -1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। -1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू अंदर वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब जो ये आर्ग्यूमेंट है इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें क्वोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्वोशेंट रूल क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। सो यहाँ पे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कितना हो गया? -1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर ऑफ डेरिवेटिव। सो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमारा हो गया 1। आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो -1 हमने लिखा 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू यहाँ पे -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग। सो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इस क्वांटिटी को हम ऊपर ले जाएंगे। सो यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। सो 2 अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फाइनली आंसर हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये हमने डेरिवेटिव कर दिया। ओके, सो हम इसको एक दूसरे मेथड से कर सकते थे। ओके, वो दूसरा मेथड हम लोग आगे जो फोर्थ क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो जब मैं फोर्थ क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें एक एज इट इज सा ही क्वेश्चन है, तो वहां पे आप देखना सेम वे में
सेम वे में इसको भी कर सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ओके, डेरिवेटिव हम निकालना y इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। तो मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव में किस बात का ध्यान रखते हैं हम लोग ध्यान करते हैं कि अगर फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है डेरिवेटिव करने से पहले तो हम लोग फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम लोग फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो गया y इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स को मैं क्या लिख दूं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, और साइन एक्स को क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स कोट एक्स बाई 2 आ जाएगा, और ये हमारे क्या आ गया y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, y एक्स बाई 2 आ गया। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा। सो ये काफ़ी इजी हो गया, इस मेथड से काफ़ी इजी है। अगर हम पहले सिंप्लीफाई नहीं करते तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता। तो कभी भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन होगा तो हम लोग पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और बाद में डेरिवेटिव करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स करते हैं डेरिवेटिव। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स, सॉरी हाँ, तो हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले ही हैं, हम लोग साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं कर रहे, मैं गलती से बोल गया था। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए साइन एक्स को मैंने क्या लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स को लिखा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, और आ गया है tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, और y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 आ गया, और डी वाई बाई डी एक्स किया तो हमने 1 बाई 2 आ गया, डी वाई बाई डी एक्स हमारा 1 बाई 2 आ गया। बेसिकली ये पहला वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन और पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सो पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2, रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2। सो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। ओके, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, और ये फाइनली हमारे पास आ गया एक्स बाई 2, और डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो 1 बाई 2, और डी वाई बाई डी एक्स किया तो हमने 1 बाई 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट ही हमारा हो गया। बाकी बेसिकली ये सारे क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे अगर आप रेफलाइज करोगे ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। कैसे सेम है
कि मैं अगर यहाँ पर tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स में और 1 प्लस कोस एक्स में, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 प्लस कोस एक्स से और अपन 1 प्लस कोस एक्स से डिवाइड करता हूँ, तो tan इनवर्स ये रूट में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, बेस ये सेकंड पार्ट आ जाएगा एज इट इज, बिल्कुल सेकंड पार्ट आ जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट हमारा है कोस इनवर्स y इक्वल टू कोस इनवर्स रूट 1 प्लस कोस 2x बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल टू कोस इनवर्स रूट 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। सो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स और y इक्वल टू एक्स आ गया और dy बाई डी एक्स हमारा आ गया है 1 और dy बाई डी एक्स हमारा 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट है y इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 1 प्लस कोस 3x अपॉन 1 माइनस कोस 3x। सो y इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस 3x को लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर 3x बाई 2 और 1 माइनस कोस 3x को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो y इक्वल टू कोट इनवर्स रूट कोट स्क्वायर 3x बाई 2 और y इक्वल टू कोट इनवर्स ये हो गया कोट 3x बाई 2। सो फाइनली y इक्वल टू 3x बाई 2 एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 2 और dy बाई डी एक्स जो है हमारा वो 3 बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सो इन सभी क्वेश्चंस में हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं फिर डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो बेसिक यही लॉजिक है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट सिक्स्थ जो पार्ट है हमारा y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा टारगेट होगा कि अंदर वाली क्वांटिटी को 10 में कन्वर्ट कर दें, अंदर वाली क्वांटिटी को 10 में कन्वर्ट करें। 10 में कन्वर्ट करते हैं, सो यहाँ पे हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स। सो यहाँ पे मैं cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहा हूँ, तो cos x से डिवाइड करूँगा तो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। सो ये y इक्वल टू tan इनवर्स, इसको लिखेंगे, अब ये इसको 10 में लिखना है, इसको 10 में लिखना है। सो ये जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये बेसिकली हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स और ये हमारे पास आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स। अगर यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव करते हैं डी बाई डी एक्स तो -1 आ जाएगा, डेरिवेटिव यहाँ पे -1 आ जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ जो पार्ट है y इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 1 माइनस साइन एक्स
अपन 1 प्लस साइन एक्स, वाई इक्वल टू रूट वाई इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 1 माइनस साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिकली इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से बताता हूँ। ठीक है, सो ये जो पार्ट है, ये पार्ट कई बार ऐसा पार्ट कई बार आपके पास सिंप्लीफाई के लिए आएगा, तो आप प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मेथड वन है कि मैंने सिंप्लीफाई करना, ये बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का मेथड वन है। सिंप्लीफाई करने के 2 मेथड हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग पहला मेथड देख रहे हैं, वाई इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को लिख लिया मैंने, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये हो गया वाई इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। और 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये कैंसिल हो गए। ठीक है, y इक्वल टू कोट इनवर्स स्क्वायर जो है ये बन गया कुल मिला के 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और हमने इसको लिखा कोट इनवर्स, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब मैं चाहता हूं कि ये जो 10 है ये हमारा कोट में कन्वर्ट हो जाए, 10 कोट में कन्वर्ट हो जाए। सो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कोट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो आ गया y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, और कोट एक तरीके से कोट इनवर्स ऑफ कोट जो होता है वो x ही बच जाता है, ये अंदर वाली क्वांटिटी बचेगी यहाँ पे। ठीक है, कैंसिल नहीं करना कभी, आप इसको ऐसे ऐसे कैंसिल करके दिखा दो, कैंसिल नहीं करते हम लोग। ठीक है, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे ये तो 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 हो गया। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करने का एक तरीका था, और डेरिवेटिव तो सिंप्लीफाई करके तो ये हमारा कुल मिला के पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आएगा। सिंप्लीफाई जब हमने किया इसको फाइनली तो ये पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आ गया। ठीक है, डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 1 बाई 2 आ रहा है। ठीक है, सेकेंड मेथड देखते हैं इसका सिंप्लीफाई करने का। जो सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, मेथड 2। तो यहाँ पे y इक्वल टू कोट इनवर्स, ठीक है, रूट ऑफ 1 को मैं लिख रहा हूं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 को लिख रहा हूं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स को लिख रहा हूं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। साइन एक्स को लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। सेम वे में यहां पे 1 को लिख रहा हूं मैं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को हमने लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो y इक्वल टू कोट इनवर्स रूट, ये हो गया कोट एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन ये होगा कोट एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, सॉरी कोस कोस कोस। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू कोट इनवर्स कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अब हम लोग इसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, और 10 में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड करके, इसको कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड करके 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो y इक्वल टू ये आ जाएगा कोट इनवर्स, जब मैं कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड करूंगा तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 माइनस 10 एक्स बाई 2 आ जाएगा और 1 प्लस 10 एक्स बाई 2 आ जाएगा। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। सो y इक्वल टू कोट इनवर्स, ये हो गया
टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू हो गया। अब ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगी, बिल्कुल सेम ही हो गया। ठीक है, वही करेंगे। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स कोट पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ये एक तरीके से कैंसिल हो गया इफेक्ट, ये आ गया पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो गया 1/2। सो ये क्वेश्चन ओवर हो गया।